हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्काई रॉकेट स्टडी क्लासेस में। आज हमारा परसेंटेज का क्लास 13 है और क्लास 13 में हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हुए, जीतने वाले को कुल वोटों का 70% वोट मिले और वह 12,000 वोटों से जीत गया। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि कुल कितने वोट डाले गए और दूसरा पूछा है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो यहाँ पर जो जीता है उसे 70, इसको अब हम हल करेंगे। यहाँ पर जो जीता है उसे 70% वोट मिले। अब यहाँ पर टोटल प्रतिशत होता है 100%। अब जीतने वाले को 70% वोट मिल गए तो जो हारा है उसे 30% वोट मिलेंगे। अब यहाँ पर वह 12,000 वोटों से जीत गया, तो जिसे ये 70% वोट मिले हैं वह हारने वाले से 12,000 वोटों से जीता है। अब यहाँ पर अगर हम प्रतिशत में देखेंगे कि वह हारने वाले से कितना प्रतिशत अधिक लाया, तो यहाँ पर 40% अधिक लाया, जो कि 12,000 के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक बराबर हम निकालेंगे, 1% बराबर 12,000 बटे 40 और यहाँ पर 4 तियाँ 12, यहाँ पर आएगा 300। अब यहाँ पर 300 आया, 1% बराबर 300। तो अगर 100% बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 30,000 मत। तो यहाँ पर 100, पहला क्वेश्चन था कुल कितने वोट डाले गए, तो हमें पहला क्वेश्चन निकालना था जो कि 100% था। कुल वोट डाले गए 30,000। अब दूसरा क्वेश्चन है जीतने वाले को कितने वोट मिले। अब यहाँ पर 70% बराबर निकालेंगे, एक बराबर है 300 और 70% निकालेंगे तो 70 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 21,000 वोट। तो जो जीतने वाला है उसे 21,000 वोट मिले, ये हमारा आंसर होगा दूसरे प्रश्न का। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 58% मत प्राप्त होता है और वह 4320 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल कितने मत डाले गए। अब यहाँ पर जीतने वाले को 58% मत प्राप्त हुए और अब यहाँ पर वह जीता है 4320। तो यहाँ पर जो जीतने वाला है और जो हारने वाले के परसेंटेज है उसके अंदर डिफरेंस जो है वह 4320 है। तो यहाँ पर 58 और टोटल मत डाले गए 100%। तो यहाँ पर 58 जीतने वालों को मिले तो हारने वाले को 42% मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाला हारने वाले से 16% मत अधिक लाकर जीत गया और जो कि 4320 के बराबर है। 16% 4320 के बराबर है। अब यहाँ पर 1% हम निकालेंगे तो यहाँ पर 16 दूनी 32। अब यहाँ पर 11 बचे और 2, तो 16 सत्ते 112 और 0, तो 1 बराबर 270 आया। अब कुल मत पूछें कि कुल कितने मत डाले गए, तो यहाँ पर 100% बराबर हो जाएगा 27,000 मत। तो यहाँ पर कुल मत 27,000 डाले गए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर ये पूछता कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तो 58%। तो यहाँ पर 58% गुणा इसकी 270 की 58 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15,660 जीतने वाले को मत प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हमारा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हुए, कुल मतों का 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तब जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मत प्राप्त होता है और वह 18,000 मतों से जीत जाता है, तो कुल कितने मत डाले गए। यहाँ पर कुल कितने मत डाले गए ये पूछा गया। अब ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पर कि जीतने वाले को 70% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को 30% मत प्राप्त होंगे, जो पहली टाइप था उस तरीके से करते हैं हल। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 40% बराबर 18,000। अब यहाँ पर ये हो गया गलत, इससे ये गलत हो जाएगा। पहले हम इसको डिटेल में समझाएंगे, उसके बाद हम ट्रिक से करेंगे। यहाँ पर हम पहले इस क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे, यहाँ पर डिटेल से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ
कि जो वोटिंग हुई, लोगों ने वोट डाले, उसे हम 100% मानेंगे। तो यहाँ पर वोटिंग तो 100% की हुई, टोटल वोटिंग 100%, लेकिन क्या हुआ कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए। अब अवैध घोषित कब होते हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 चुनाव चिन्ह हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मोहर लगा दी, तो ये क्या होगा कि अवैध घोषित कर दिए जाएंगे, ना इसमें गिना जाएगा ना इसमें। और कुछ लोग इसको खाली छोड़ देते हैं, तब भी ये अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 10% मत जो हैं वो अवैध घोषित हो गए। वोटिंग 100% की हुई, लेकिन 10% मत अवैध घोषित कर दिए। तो यहाँ पर जो वैलिड मतलब वैध मत हुए वो 90% प्राप्त होंगे। अब हमें यहाँ पर आगे दिया है कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत प्राप्त होता है। ये हुए 70% वैध मतों का प्राप्त हुआ। और तब हारने वाले को क्या होगा कि 30% वोट प्राप्त होंगे, जिससे वह हार जाएगा। अब यहाँ पर वैध मतों का कहा है, ना कि सबको कुल को मिलाया है यहाँ पर, क्योंकि 10% अवैध हो गए, तो यहाँ पर वैध मत बचे हैं 90%। तो इन 90% का 70% और यहाँ पर 90% का 70%, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि वैलिड वोटों का 70% से जीता है। तो यहाँ पर 90% गुणा 70% लिखेंगे और 90% गुणा 30% लिखेंगे, जिससे हमें ये प्राप्त होगा कि 90 का जो 70% है वह 100 का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 90% गुणा 70/100, प्रतिशत के सिंबल को हटाकर 1/100 लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 9 सत्ते 63%, जो कि 100% का 63% है। जो कुल वोट हैं उनका 63% है ये। अब यहाँ पर 90% गुणा 30/100, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो 9 तियाँ 27% अब जो हारा है प्रत्याशी उसे 27% वोट मिले हैं कुल वोटों का। यहाँ पर 70% मिले थे वैलिड वोटों का और इसे 30% मिले थे वैलिड वोटों का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने टोटल का कहा है कि टोटल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो उसे जीतने वाले को हुआ 63% और हारने वाले को 27%। अब यहाँ पर जब ये जीता है तो कितने प्रतिशत से जीता है, यहाँ पर 63 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36%। अब 36% है 18,000 मतों के बराबर, तो यहाँ पर 18,000 लिखेंगे। अब 18,000 लिखा, अब यहाँ पर 36 पंजे 180 और ये 2 जीरो, तो 1% बराबर हमारा आ गया 500। और यहाँ पर 100% जो कि कुल मत हैं वह आ जाएंगे 50,000 मत। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है कि कुल कितने मत डाले गए, तो यहाँ पर कुल 50,000 मत डाले गए। अब इसे शॉर्ट से करने के लिए हम इसे इस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वैध मतों का 70% जीतने वाले को प्राप्त हुए, तो 30% क्या हुआ, हारने वाले को प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर इनमें डिफरेंस देखेंगे तो 40% का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 90% का 40%, जो कि वैलिड वोट है 90%, उसका 40% कितना होगा, तो यहाँ पर 90% गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 9 चौक 36%। यहाँ पर 90% का 40% 100% के 36% के बराबर है। अब यहाँ पर 36% आया है, जो कि उनमें डिफरेंस है, या जीतने वाला 36% से जीता है टोटल वोटों में। अब यहाँ पर 36% बराबर है 18,000 मत। अब 36 पंजे 180 500, यहाँ पर 1% बराबर 500 और यहाँ पर 100% बराबर टोटल मत यहाँ पर 50,000। तो कुल मत 50,000 डाले गए, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, डाले गए कुल मतों का 20% मत अवैध पाए गए और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से जीत जाता है, तो कुल कितने मत डाले गए। तो टोटल वोटिंग पूछी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 100% टोटल वोटिंग में से 20% मत अवैध घोषित हो गए, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, 80% वैध मत प्राप्त हुए। और उसमें से अब उन वैध मतों का 60% मत जीतने वाले को प्राप्त हुए और 40% मत हारने वाले को प्राप्त हुए। तो इनमें डिफरेंस है कि जीतने वाले को कितने अधिक मत प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत अधिक। तो यहाँ पर 20% वैलिड वोटों का 20% मत अधिक प्राप्त हुए जीतने वाले को। लेकिन हमें टोटल में से निकालना है कि टोटल में से उसे कितने वोट प्राप्त हुए जिससे वह जीता, और वह 28,800 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 80% वैध मत हैं और यहाँ पर 20% से वह जीता है। तो यहाँ पर 80% गुणा 20/100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 8 दूनी 16%। तो ये हो जाएगा टोटल वोटिंग हुई है, टोटल वोटिंग का 16% जो है उससे वह जीता है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है। अब यहाँ पर 16% बराबर आएगा 28,800। अब यहाँ पर 28,800, यहाँ पर 16 एकम 16 और 16 अट्ठे 128 और 2 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 1% बराबर आया 1800। अब हमें निकालना है 100% बराबर। तो यहाँ पर 2 जीरो से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 2, ये हो जाएगा 1,80,000 मत टोटल डाले गए। तो यहाँ पर हमारा 1,80,000 आंसर होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।